वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब खैरियत के साथ होंगे और एक अच्छे प्रॉफिट में होंगे। प्रीवियस वीक जो मैंने एनालिसिस दिए उसमें मैंने आपको बाइंग डायरेक्शन बताई थी, लेकिन मैंने ये एक ओवरव्यू दिया था कि बाय आप इस कंडीशन में कर सकते हैं कि अगर आपको एक बुलिश इंगल्फिंग मिलती है देन आप बाइंग कर सकते हो, अदरवाइज़ आपने बाइंग नहीं करनी। ठीक है, तो बुलिश एविडेंस सिर्फ एक मिला था, इससे ज़्यादा आपको बुलिश एविडेंस नहीं मिले जिसकी बेस पे ये नहीं कह सकते कि आपने जो है मोर बाइंग की होगी। हाँ, अगर आपने की है तो वेल एंड गुड, आपको पता होगा। अदरवाइज़ मुझे एक ही एविडेंस मिला था, उसके बाद मुझे एविडेंस मिले नहीं थे। ठीक है, हाँ ये एक एविडेंस बना है, किसी ने की हो क्योंकि मैंने नहीं देखा जो रियलिटी है। ठीक है, मैंने ये एविडेंस नहीं देखा। इस वीक में थोड़ा टूर पे रहा हूँ, फिर बुलिश इंगल्फिंग आपको मिली। अच्छा, जो मैं कह रहा हूँ बुलिश इंगल्फिंग एविडेंस वो ये वाला कह रहा हूँ। ठीक है, जो मुझे मिला था और इसमें ऐसा हुआ था, उसके बाद मैंने मार्केट ख़ास देखी भी नहीं। ठीक है, तो ये बुलिश इंगल्फिंग, ये बुलिश इंगल्फिंग, इन्होंने आपको अच्छा पुश दिया। उसके बाद आप देखें, आपको इसके अलावा ना इससे पीछे इस एरिया में कोई बुलिश इंगल्फिंग नहीं है सिवाय इन दो के। ठीक है, एक अच्छा पुश मिला इस जगह पे। फिर अगर आप नेक्स्ट टाइम बुलिश इंगल्फिंग देखें तो बुलिश इंगल्फिंग आपको वैसे ये मिली है। ठीक है, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग नहीं है क्योंकि इसमें टॉप विक से ऊपर बॉडी क्लोज नहीं है, तो ये स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन है ज़रूर। आप मार सकते हो, किसी ने शेयर ट्रेड ली भी हो उस पर। ठीक है, हाँ ये है, लेकिन बात वही है कि स्ट्रॉन्ग नहीं है। इसमें बेशक मार्केट में एक अच्छा पुश आया, लेकिन स्ट्रॉन्ग मूव हमें चाहिए होता है, जो कि आपको यहाँ पे आके मिली। अब देखें ना, प्रीवियस कैंडल को इसने पूरा कवर किया है। ठीक है, और इसके ऊपर जाके बॉडी क्लोज की है। ये मारुबोजू कैंडल इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल, इसमें फुल बायर्स थे क्योंकि आप देखें इसके टॉप विक तो है ही नहीं, इसमें टॉप विक है ही नहीं इस जगह पे। ठीक है, तो ये एक अच्छा साइन था कि मार्केट में यहाँ से एक अच्छा पुल बैक आएगा और अच्छा मूव आएगा। और आप देखें यहाँ से आपको एक अच्छा मूव देखने को मिला भी है। तकरीबन आप कह सकते हो 1:1 तो मास्टर मार्केट मूव कर गई थी। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखें तो आपको इस पूरे एरिया में बुलिश इंगल्फिंग नहीं मिली। ये मिली है बट स्ट्रॉन्ग नहीं है, आपको स्ट्रॉन्ग साइन चाहिए। तो इसलिए जब तक आपको एक अच्छा बुलिश साइन नहीं मिलेगा आप एक अच्छी बाइंग नहीं देख सकते। जैसे कभी मेरी नज़र में आया कि ये भी एक बुलिश इंगल्फिंग, एक स्ट्रॉन्ग बुलिश इंगल्फिंग थी, और यहाँ से आपको एक अच्छा 1:1 तो मस्ट मूव मिल गया। मतलब मैंने ओवरऑल आपको बताने का रीज़न कि मैंने आपको बुलिश साइन भी बता दिया था कि बुलिश इंगल्फिंग पे आप बाय कर सकते हो जहाँ से भी मिले। नंबर 2, आपको ये भी बताया था कि पूरा वीक बायर रहना है। ठीक है, तो आपको तकरीबन 4 एक बाइंग मिली है। ठीक है, जो कि आपकी प्रॉफिट में गई है, और एक बाय जो है वो आपकी 1:1 भी नहीं गई बल्कि डायरेक्ट लॉस को गई है। ठीक है, ये तो मस्ट हो गया कि आपको प्रॉफिट में रहना चाहिए, प्रॉफिट में ही रहे होंगे। ठीक है, वैसे मेरा वीक लॉस में रहा है, मैंने 2 सिग्नल दिए थे, मेरे दोनों एसएल कर गए थे। ठीक है, और मैंने क्योंकि पूरा वीक विज़िट पे था, ठीक है, आउट ऑफ स्टेशन था, अभी तक आउट ऑफ स्टेशन हूँ, इसी वजह से मैं कैमरे के साथ नहीं आया क्योंकि मैं इसी जगह पे बना रहा हूँ, बड़ी मुश्किल से बना रहा हूँ वीकली वीडियो। ठीक है, तो इस रीज़न की वजह से थोड़ी तबीयत भी आपको फील हो रही होगी कि आउट ऑफ स्टेशन भी हूँ और थोड़ा मौसम की चेंजिंग हुई है, तो इस वजह से तबीयत थोड़ी ऐसी हो गई है। तो खैर, अब हम नेक्स्ट मंथ, क्योंकि नया मंथ स्टार्ट होने वाला है, तो उस हिसाब से हम एनालिसिस, तो अगर हम पिछले 10 साल का डेटा निकालें, ठीक है, पिछले 10 सालों का अगर हम डेटा निकालें तो तकरीबन अगर आप देखें तो 60%, मतलब पिछले 6 साल मार्केट सेल रही है और 4 साल बाय रही है। ठीक है, तो ओवरऑल एविडेंस आपको सेलिंग का ही मिलता है। 60% चांसेस, मतलब 50% से ज़्यादा ही है ना कि 60% चांसेस सेलिंग के। फिर मैंने इस चीज़ को बढ़ाने के लिए कि क्या मार्केट सच में सेल में जा सकती है या नहीं, इस चीज़ को बढ़ाने के लिए पिछले मैंने 15 साल का डाटा निकाला है, क्योंकि आपको पता है मैं जब भी न्यू मंथ स्टार्ट होता है तो मैं इसी तरह एनालिसिस करता हूँ, तो और मेरे एनालिसिस राइट जाते हैं। मैंने अक्टूबर आपको कहा था बुलिश होगा, अक्टूबर बुलिश ही रहा। ठीक है, एंड आखिरी वीक आके सेलिंग आपको देखने को मिली, वरना पूरा 3 वीक्स आपको मार्केट ने एक अच्छा खासा पुंचाल दिखाया, $200-300 के मूव्स दिए। ठीक है, ये बहुत बड़े मूव्स थे। तो मेन चीज़ डायरेक्शन होती है कि डायरेक्शन आपकी राइट होनी चाहिए। ठीक है, आप बुलिश रहे पूरा सा महीना और आप एक अच्छी बाइंग एंट्रीज आपको मिली भी और अच्छे प्रॉफिट्स भी मिले। इस तरह आप नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट मंथ की पहले डायरेक्शन आपको क्लियर होनी चाहिए कि पूरा मंथ आपके माइंड में होना चाहिए कि मैंने ओवरऑल किधर रहना है, ओवरऑल मेरी डायरेक्शन कैसी होनी चाहिए। ठीक है, तो पिछले अगर आप 15 सालों का डाटा निकालें, 15 ईयर्स का, ठीक है, तो इसमें अगर आप देखें तो 9 ईयर्स,
मार्केट का जो मूव मिला है आप बेशक चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब मैंने ड्रैग्स रिमूव कर दिए हैं, तो 9 ईयर्स का जो मूव है वो सेलिंग का है और सिर्फ 6 ईयर्स मार्केट बुलिश रही। मतलब ओवरऑल अब यहाँ पे अगर आप चांसेस देखें तो 60% से ज़्यादा हो गए, ऑलमोस्ट 70% हो गया कि मार्केट जो है वो सेलिंग साइड रह सकती है, ठीक है। ये तो हमारी कन्फर्मेशन होगी कि हमने पूरा मंथ सेलिंग एविडेंस देख के सेलिंग साइड रहना है, ताकि हमारे लिए एक अच्छी डिडक्शन रहे। हम ये ना देखें मार्केट का ट्रेंड क्या है, हम ये देखें कि आपका नेक्स्ट मंथ का ओवरव्यू क्या है, आप नेक्स्ट मंथ क्या प्रोडिक्ट कर रहे हो कि पूरा मंथ किस डायरेक्शन में रहना है, ठीक है। फिर आप उसको लोअर टाइम फ्रेम में ले जाके आप चीज़ों को आइडेंटिफाई करके चीज़ों को देखते हो कि हमने किस तरह ट्रेड करनी है, ठीक है। अगर आप कहते हो मैं लो रिस्क के साथ ट्रेड करूँ तो 4 घंटे की, ठीक है, 4 आवर्स की जो है बीरिश इंगल्फिंग पे, ठीक है, बीरिश इंगल्फिंग पे आप सेलिंग करें, ठीक है। अगर आप तकरीबन आप कहते हो कि मैं लो रिस्क हूँ, ठीक है, मतलब मैं ओवर रिस्क नहीं लेना चाहता, मैं कम ट्रेड करके, ठीक है, प्रॉफिट होल्ड करना चाहता हूँ, ठीक है, ट्रेडों को होल्ड करना जानता हूँ, स्कैल्पिंग जानता हूँ, ठीक है। ये चीज़ों के लिए आपके लिए ये बेस्ट है। अगर आप इसको कहते हो नहीं यार मैं थोड़ा डेली ट्रेड देखना चाहता हूँ, तो फिर आप 1H में आ जाओ, ताकि आपके लिए जो है, क्योंकि 4H में इंगल्फिंग वीक में 2-3 बनती है मुश्किल से, लेकिन जो 1H में वो हर डे भी तकरीबन डेली भी 1-2 बन जाती हैं, ठीक है। तो उसमें आपको ये बेनिफिट होता है कि इंट्राडे ट्रेडर में। लेकिन इंट्राडे ट्रेड में हो या स्विंग ट्रेडर, दोनों सिचुएशन में 1:1 पे अपना हाफ बुकिंग करें। अगर हाफ बुक नहीं कर सकते, ब्रेक इवन मतलब अपनी ट्रेड को स्क्वायर ज़रूर करें, ठीक है। उसके बाद चलते हैं अपने वीकली चार्ट के ऊपर, क्योंकि हमने मंथ की डायरेक्शन सबसे पहले क्लियर की कि आपका मंथ किस साइड होगा, ठीक है। फिर उसके बाद जब आते हैं तो वॉल्यूम ने एक बहुत बड़ा साइन दिया है, ठीक है। इस जगह पे अगर आप देखो वॉल्यूम ने एक बहुत बड़ा साइन दिया है, ठीक है, जिससे आपको ये आइडिया हो जाना चाहिए यहाँ से आपको सेलिंग करनी थी, और जो कि क्योंकि हमारा मंथ जिस तरह चल रहा था हमने उसी हिसाब से चलना था। प्रीवियस वीक के एनालिसिस भी इसी हिसाब से मैंने दिए थे, ठीक है। लेकिन अब क्योंकि यहाँ इस वॉल्यूम की बेस पे हम ये कह सकते हैं कि हमारी सेलिंग यहाँ से स्टार्ट हो गई थी, ठीक है, वॉल्यूम के बेस पे। और हमारा टारगेट क्या रहेगा, हमारा टारगेट सिंपल रहेगा। मैं अगर आपको स्ट्रक्चरली बताऊँ तो मार्केट में ये स्ट्रक्चर ब्रेकआउट हुआ, ठीक है, स्ट्रक्चर ब्रेकआउट इस जगह पर आके सिंपल हो गया था। अब हमारे पास जो ओवरऑल टारगेट है वो लाजिम बात है इस दोनों पॉइंटों का 50%, ठीक है। अगर हम इनका 50% यहाँ से निकाल लें, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, तो ऑलमोस्ट मार्केट जो है 50% टैप करने वाली है। ये अगर आप यहाँ से सेल करते या कर सकते तो आपके पास यहाँ पे ऑलमोस्ट मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ 1:1.5 RR होता, ठीक है। मैं एक आइडिया लगा रहा हूँ 1:2 नहीं होना था, लेकिन 1:1 से ज़्यादा मतलब 1:5 के करीब ज़रूर RR आपको यहाँ पे मिल जाता, ठीक है। तो ये एक अच्छा साइन था। लेकिन हमेशा जो सेलिंग की मतलब एंट्री ट्रेंड में पकड़ी जाती है, जो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ हमेशा कोशिश करी जाए कि एंट्री जो है वो मैं यहाँ पे एक बताता हूँ, रिवर्स को ऑफ करता हूँ। एंट्री जो है वो इन एरियाज़ के बीच पकड़ी जाए। ये जो एरियाज़ हैं, ये जो एरियाज़ हैं ये वाले, ठीक है, 0.62 से 0.79, ये ट्रेंड में जो एंट्री यहाँ से मिलती है ना वो स्नाइपर निकलती है, ये याद रखें। यहाँ से जो एंट्री मिलती है वो स्नाइपर निकलती है, ठीक है। 50% ये होता है कि 50% से ऊपर महंगाई वाला एरिया है, 50% से नीचे सस्ताई वाला एरिया, सिंपल सस्ता एरिया, ठीक है। यहाँ से ख़रीदा जाता है, यहाँ से बेचा जाता है, ठीक है। इस बेस पे आप ये कह सकते हो 50% पे आके आपने बेचना बंद कर देना है, सेलिंग बंद कर देनी है, फिर आपने बाइंग साइंस ढूंढने शुरू करने हैं। अब वीक का ब्यास अगर आप देखें ना, वीकली ब्यास देखें तो क्योंकि इसने प्रीवियस वीक से नीचे क्लोजिंग दी है, ठीक है, प्रीवियस वीक के विक से नीचे क्लोजिंग दी है, जिसकी बेस पे आप ये कह सकते हो कि आपका जो ब्यास है अगर आप यहाँ पे देखें तो क्लोजिंग नीचे आई है बॉडी की। तो इस बेस पे आप कह सकते हो कि आपके पास जो ब्यास है वो बीरिश है और आपने ओवरऑल सेलिंग ही वॉच करनी है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीक आपने सेलिंग वॉच करनी है। नंबर 2, यहाँ अगर आप देखो तो आपके पास ये जो FEGS ने बहुत ज़्यादा जो है प्रोटेक्ट किया मार्केट को, और इस FEG ने पूरा पुश कर दिया मार्केट। लेकिन ये एक बायर्स के लिए
यही समझो कि मैं जो समझता हूँ 70% जाल है बैंक का। कैसे? अगर आप इसको 4H में, क्योंकि आपके पास ब्यास क्लियर हो गया ना कि आपका ब्यास मंथली बीरिश है, और इसके साथ अगर हम वीकली चार्ट अलाइन करें तो वीकली चार्ट का ब्यास जो है वो भी हमें बीरिश सिचुएशन में दिखा रहा है। तो आपके पास दो एविडेंस आ गए। अब 4H में जब आते हो तो 4H में अगर आप देखो तो आपके पास जब मार्केट ने मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, ये राइट था, उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर राइट नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे चेंज स्टेट ऑफ डिलीवरी भी नहीं कर पाया ना। ठीक है, जस्ट विक से इसने हाइज उड़ाए बॉडीज़ के। ठीक है, अब अगर हम देखें तो आपके पास यहाँ पे क्या पड़ी है, लिक्विडिटी पड़ी है। ठीक है, सिंपल कहूँ तो डॉलर पड़े हैं यहाँ पे, स्टॉप लॉसेस पड़े हैं। ठीक है, और ये पूरी ट्रेंड लाइन को एक्सटेंड कर लें। और यहाँ पे अगर आप करंट सिचुएशन में प्राइस एक्शन देखें तो इस प्राइस एक्शन ने क्या किया हुआ है, यहाँ पे हाई लगाया, लो लगाया, हाई लगाया, लो लगाया। ठीक है, और ये 3 बार पैटर्न बना हुआ है प्रॉपर। ठीक है, सॉरी 3 बार पैटर्न नहीं बल्कि स्विंग फेलियर। ठीक है, बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पे अगर आपके पास एक अच्छी अगर आप मतलब स्पोर्ट स्टेंस के अकॉर्डिंग भी बात कर लें तो आपके पास ये एक पूरा रेजिस्टेंस एरिया भी पड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन पड़ गई। ये एक ऐसी सिचुएशन है कि मार्केट को ये एक, क्योंकि ये एविडेंस तो वैसे यहाँ से देखे तो बैंक का है ना। ठीक है, लेकिन अगर आप करंट प्राइस एक्शन, ये सिर्फ एक छोटा सा पॉइंट देखें तो ये आपको बता रहा है कि मार्केट ओवरऑल सेल सिचुएशन में जा सकती है। अगर मार्केट ओपनिंग के बाद मार्केट यहाँ से नीचे क्लोजिंग 4H कैंडल की दे देती है तो यही कैंडल आपने मार्क कर लेनी है। यहीं से आपने रिटेस्ट पे, अगर आपको बीरिश इंगल्फिंग मिलती है तो रिटेस्ट पे सेलिंग कर लेनी है और आप सेल ही रहिएगा। ठीक है, उसके अलावा नेक्स्ट वीक आपने ओवरऑल 4H की बीरिश इंगल्फिंग के बेस पे भी सेलिंग करनी है जब भी आपको मिले। 4H की बीरिश इंगल्फिंग, एक अच्छी बीरिश इंगल्फिंग का मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। एक अच्छी बीरिश इंगल्फिंग कैसी होती है, एक अच्छी बीरिश इंगल्फिंग ऐसी होती है जिसमें मार्केट का पूरा एरिया कवर होता है। अब इसमें हाई नहीं कवर, नो इशू, बट ये एक अच्छी बीरिश इंगल्फिंग ये भी शुमार होगी। ठीक है, बीरिश इंगल्फिंग या बुरिश इंगल्फिंग, यहाँ पे देख लें ये इसका हाई नहीं कवर लेकिन लो प्रॉपर इसने बॉडी से कवर किया और जहाँ से मार्केट में आपको सेलिंग देखने को मिली। ये छोटे से पेप्स नहीं है, ये अराउंड अबाउट 300 पेप्स हैं। $30 मार्केट जहाँ से डिग्री है, $30-40। तो ये छोटे मोटे पेप्स नहीं होते, अच्छी खासे मूव्स होते हैं। ठीक है, हम इनको इग्नोर कर देते हैं लेकिन ये बहुत बड़े मूव्स होते हैं। ठीक है, तो ये एक सिंपल साइन जो मैंने आपके सामने क्लियर कट बताया। ठीक है, और ये करंट सिचुएशन में ये बताया कि अगर इसके नीचे 4H कैंडल क्लोज हो जाती है देन आपके पास एक डायरेक्शन खुल जाएगी। क्यों? क्योंकि मार्केट ऑलमोस्ट इसको हंट कर चुकी होगी, ट्रेंड लाइन ब्रेक हो चुकी होगी। तो रिटेस्ट पे अगर आपको अगेन ऐसा साइन मिल जाता है M15 में तो आपके पास शॉर्ट टर्म स्कैल्पिंग है, और अगर 4H में मिल जाता है तो आपके पास थोड़ा सा लॉन्ग टर्म स्कैल्पिंग है। फर्स्ट टीपी आप इसका लो रख सकते हो। और ओवरऑल आपको मैंने बताया है कि जब आप फिबोनाची लगाते हो, ठीक है, फिबोनाची लगाते हो वीकली टाइम फ्रेम में, तो इसका जो 50% एरिया बनता है राउंड अबाउट ये वाला, ठीक है, राउंड अबाउट आप कह सकते हो 3750 वाला, ये आपके लिए ओपन हो जाता है मार्केट में टारगेट के लिए। ठीक है, तो ये मेरे थोड़े से डीप एनालिसिस थे, लेकिन मेरे अंदर से मैंने जितनी बातें की हैं इसमें कोई एक लफ्ज़ भी शायद ज़ाया करने वाला नहीं होगा। सारी की सारी बातें काम के होंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अगर आपको मेरा VIP ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट है, जस्ट मुझे मैसेज करें, आपको VIP ग्रुप में फ्री ऐड कर दूँगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।